जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। शाम को इन्हें इतना जरूर पता चल जाता है कि 1 के 2 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए। यही आनंद है। बही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे तो अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिसकी 10,000 माहवार की आमदनी है, अगर सब प्रकार संपन्न है और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए। पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3 कार, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल। ऐश वो करते हैं, सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो एक कर्जदार थे, अब कर्जा चुका रहे उनका, जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसे के लिए भी इन संतों ने रास्ता बताया कि निराश ना हो। अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो बार बार करना हो पड़ता हो, काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है और वहाँ बही खाता लिखते हैं, तो जैसे बही आपके सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए। अगर कैश गिनने का काम है, भगवान की याद आ जाएगी। जब हाथ में कैश लीजिए तो कहिए ओम, और जब एक एक नोट को आप गिन रहे हैं कैश के, तो हर नोट पर अपने इष्ट को याद करिए। और जब कैश पूरा गिन लें तो कहिए ओम, और अपने खजाने में डाल दीजिए। अगर 1000 बार गिना तो 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, उसे काम भी बन सकता है और बड़े आराम से परमात्मा की याद कर सकते हैं। बाकी बिजनेसमैन हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ग्राहक रहता हो, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, अपना सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, फिर ईश्वर की याद में लग जाइए। आंख खोलकर ईश्वर की याद करें। जब ग्राहक आ जाए, भगवान की याद को छोड़ दीजिए, समझिए ईश्वर की याद, और ग्राहक से लग जाइए। जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए, फिर ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपनी जिंदगी का लाभप्रद समय खराब न करें। काम कीजिए या ईश्वर की याद कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, 12 घंटे दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक, तो भोजन वही करते होंगे, वो तो परमात्मा को देना ही है। उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया और 6 घंटे नहीं आया, तो 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम। कोई अंतर नहीं आएगा। जैसी आज की दुनिया आ जाए वैसे ही चलेगी।
जोर इस बात पर है कि अपनी जिंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना है। अगर दुनिया का काम करते हैं तो कोई अर्थ नहीं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पर है तो खराबी है, बंधन है। कर्म किस भावना से किया जाता है बड़े बड़े मायने रखता है। अगर उद्देश्य यही है कि सिर्फ पैसा बने तब बंधन का कारण है, कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे ये भावना है कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास धन है, संपत्ति है, नए नए कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कल्याण का काम है, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी, दूसरा बंधन का कारण हो जाएगी। भावना ही सब कुछ है। हर जगह लिखा होता है कि वर्ग इज वर्शिप, काम ही पूजा है। हर काम पूजा नहीं है, हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही होगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से काम किया जा रहा है उसके बड़े मायने हैं और भावना की वजह से कर्म का फल बदलता चला जाता है। भावना भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था उनके पास, चावल। उस जमाने में क्या कीमत रही होगी, एक कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं बड़ी चीज है। वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है। यदि वही इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी इस भावना से काम करता है कि हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी, देश खुशहाल होगा, वह सच्ची सेवा कर रहा है। सच्ची सेवा है। अगर शोषण करने के लिए, अपने वर्कर्स को तंग करने के लिए, पैसा बनाने के लिए करता है तो अलग बात हो जाती है। तो हमने देखा कि यदि इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो आसानी से 10 के 16 घंटे बना सकता है ईश्वर के, 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें व्यवसाय का काम करता है। अब हम आते हैं डॉक्टर, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इनकी ड्यूटी 7 घंटे, इससे ज़्यादा इनकी ड्यूटी होती ही नहीं। इन 7 घंटे के ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन आपके सामने आए आप अर्पण कीजिए, उसी की याद में खाइए, उसी की याद में उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आंख मीचिए, ईश्वर को याद कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा, इतनी ताजगी महसूस होगी कि लंच के बाद जो आप काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी और काम करने की क्षमता बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले 15 मिनट चाय का ये आधा घंटा ईश्वर को बड़ी आसानी से दिया जा सकता है।
7 घंटे में से 1.5 घंटा परमात्मा की याद बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम बने। बहुत से ऑफिस ऐसे होते हैं जहां निरंतर काम बना होता है, पर ज्यादातर जगह ऐसी होती है जहां हमेशा काम नहीं होता। आप सुबह दफ्तर जाइए, अपने मित्रों से बड़े प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाए। जब सब खुश हो जाए तो अपनी सीट पर आइए, अपना काम कीजिए। काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। काम आ जाए तो लग जाइए पूरी सिंसियरिटी के साथ। काम खत्म हो जाए तो फिर भगवान की याद कीजिए आंख खोलकर। किसी को शुभ न हो, आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को जाहिर न कीजिए। अगर जाहिर करेंगे, अगर आपने जाहिर करना शुरू किया तो नहीं बनेगा। अगर आपने लोगों से कहना शुरू किया कि मैं दफ्तर में बैठकर भगवान का ध्यान करता हूं, आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई कलम मारेगा फेंक के, कोई चाक फेंक के मारेगा, तरह तरह के नाम रखे जाएंगे आपके। कहीं भक्त जी, कोई स्वामी जी, कुछ ना कुछ आपके नाम रखेंगे। आपको छिपा कर अभ्यास करना है, और गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि सनेमा का दूसरा शो देखकर आया है, इसलिए ऊँग रहा है। इसमें कोई दोष नहीं। अगर पता चल जाए कि पूजा करते हैं तो जरूर छेड़ेंगे, इसलिए छिपकर अभ्यास करना है। इसका बड़ा लाभ है, धीरे धीरे आदत बन जाती है। जब काम खत्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग जाइए। इन संतों ने बड़ी अच्छी बात बताई कि देखो, हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं। कपड़ों की कीमत आंकते हैं कितने रुपए मीटर, जमीन की कीमत आंकते हैं कितने वर्ग मीटर, गहनों की, कपड़ों की, मकान की, दुकान की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते। हमारी कीमत क्या है, कभी नहीं आंकते। इन संतों ने कहा कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण खराब ना करें, ये उनकी सलाह है। बेशक दुनिया का काम करें। एक साइंटिस्ट है, देश का कल्याण होने वाला है, कोई चीज निकालेगा, कोई नई चीज फील्ड में आएगी, उससे लोगों को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब हम अपनी जिंदगी का समय बर्बाद करें। उसका हर क्षण इस्तेमाल करें, या तो दुनिया का काम करें या ईश्वर का नाम। यदि कोई क्षण खाली है, उसे ईश्वर को दे दे, व्यर्थ बर्बाद न करें। जब काम हो, पूरी लगन से काम करें। उसके बाद जो समय मिले उसे परमात्मा को दे दें। असल चीज भावना की है। हम किस भावना से काम करते हैं। अगर केवल तनख्वाह के लिए काम करते तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। हमेशा हमारा दिल जलता रहेगा
और हम ये ख्याल करते होंगे, देखो हमारा बॉस है, सिर्फ बीए पास है, हाई स्कूल है, 4,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, मैं बीए पास, मुझे 500 रुपये मिलते हैं। ऐसी सिचुएशंस बहुत हैं दुनिया में। अगर आदमी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करता है तो जलता रहेगा, घुटता रहेगा। जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। अपने आप को इससे ऊपर उठाइए, ये समझिए कि ये काम भगवान ने मुझे सौंपा है, ये काम परमात्मा का है, किसी विशेष व्यक्ति का काम नहीं। ये काम परमात्मा ने मुझसे सौंपा, मैं उसका काम करता हूँ, उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। भगवान ने बनाया उसे मेरा अवसर, उचित आदर देना मेरा कर्तव्य है। यदि इस भावना से आप काम करते हैं, कभी आप कहीं के कहीं आप पहुंच जाएंगे, कभी असंतोष नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने दिल में शांति है, सच्चा सुख है, कितनी बड़ी चीज है। और उसके साथ फिर ईश्वर में जीवन। अगर परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है, ईश्वर में जीवन है। धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था की ओर दौड़ रहा है और एक दिन उसे प्राप्त कर लेगा। तो भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से हम काम करते हैं उससे हर काम में बड़ा अंतर आ जाता है। इस प्रकार हम देखें कि जितने बुद्धिजीवी हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 8 घंटे काम करते होंगे, इससे ज़्यादा तो होता नहीं। 24 में से 8 घंटे घटाएं, 16 घंटे ईश्वर की याद, बड़े आराम से परमात्मा की याद कर सकते हैं। 16 घंटे ध्यान और 8 घंटे दुनिया का काम। तो हमने देखा बड़े आराम से हर मनुष्य, हर साधक, कितना भी व्यस्त अपने जीवन काल में क्यों ना हो, बड़े आराम से सेकंड स्टेप पूरा कर सकता है। 16 घंटे ईश्वर में बना सकता है। तो होता क्या है कि जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, आप कितना भी अभ्यास कर लें, 10 घंटे 24 घंटे बैठे रहे ध्यान में, जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हर काम ईश्वर में नहीं हो जाता, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जितने संत हुए कर्म करते करते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए, अपनी तराजू सीधी रखते, कोई संत था भाव ठीक रखता, बच्चा आए तो गम नहीं, बड़ा आए तो कम नहीं तोलता। अगर आप देखें तो संतों का गाथा भरी पड़ी है। दुनिया के साधारण काम करते करते ऐसी ऊंची गति को प्राप्त हुए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।